कोशिश करते हैं। अकमल भाई, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकमल भाई, रावी के हवाले से बड़े किस्से हैं, बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन किस्सों कहानियों में वो लोग जो पुल से खुद छलांग लगा लेते हैं, वो लोग जो किसी को मार के फेंक देते हैं रावी में, इस तरह की कई कहानियाँ, कई किस्से अपनी आंखों से देखे। देखें जी, ये तो मैं कहूँगा कि ये तो आए दिन के मामूल हैं। आए दिन लोग ऊपर से मकसन के ब्रिज के ऊपर से छलांगे लगाते हैं, खुदकुशी करते हैं, जिनमें औरतें भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, जिनमें मैं ये तो कहूँगा कि कई मकसन के ऐसी बेटियाँ भी शामिल हैं, औरतें, कई लोग यहाँ से आकर खुदकुशी करते हैं। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं, ये ही उन लोगों को, जो मैं कहता हूँ, उन्हें रेस्क्यू करते हैं, उन्हें फौरी फिल पकड़ते हैं, उन्हें फर्स्ट एड भी देते हैं। मैं कहता ऐसे ऐसे काम करते हैं, किसी वक्त अगर उसके पेट के अंदर ज़्यादा पानी चला जाता है तो यकीन माने कि हम उसके मुंह अंदर डाल के उसे ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि वो जिंदा बच जाए। वो जिंदा बच जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो वो तमाम कहानियाँ जो हैं अकमल भाई से जानने की कोशिश करते हैं। आज कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक़या कि जिसने आपकी रूह जिसे देखकर कांप गई हो? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो एक औरत ने बच्चा यहाँ से नीचे फेंक दिया। पुराना पुल है ये। अच्छा, ये पुराने पुल से? हाँ जी, पुराने पुल से। खतून ने ना बुरखा पहना हुआ था, तो वो जैसे ही यहाँ पे मैं मौजूद था, टाइम था मेरा ख्याल है कोई 7 साढ़े 7 का टाइम था। जैसे ही उसने उस बच्चे को फेंका तो मैंने समझा कोई चीज़ फेंक, मुझे आवाज़ आई, मैंने यार कोई चीज़ है तो, लेकिन वो जो मन्नत वगैरह करके फेंकी। हाँ, मैंने वो जैसे ही वो पानी के अंदर ऊपर से बुलबुले आने शुरू हुए ना, तो वो मैंने देखे, मैंने बोला यार ये तो मुझे लगता है कि कोई इंसान होगा और कोई ज़िंदा है। हाँ, ज़िंदा है। तो यहाँ कोई, मैं कहा कोई बिल्ली फेंकी होगी बांध कर। हाँ, मैं कहा कोई जानवर ना सुट्टिया होए। मैं जिवें उन्हें चेक करना, फटाफट उन्हें चेक करना, तो मैं जो तां चुकना तो बच्चा होंदा है। पुल आ रहा पीछे, बच्चा होंदा। जो मैं वेखना बच्चा, मैं फटाफट मूँह 'च हत्थ पा के ना ਉਹਦੀ गार शार करना, ਉਹਨੂੰ मैं पानी ਨਾਲ वाश करके ਉਹ मैं दोबारा पुल ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨਿਕਲੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫੜ ਲਾਣਾ। मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? अच्छा, की वजह से? अच्छा, वो औरत को आपने खतून को पकड़ लिया? अकमल भाई इधर आ जाइए। हाँ जी, मैं क्या तू बच्चा क्यों सुटिया, की वजह है? किदा चुक के ले आई है? उन्हें क्या मैं किसी का चुक्या नहीं, मेरा अपना बच्चा है। मैं क्या फिर तू दरिया 'ਚ क्यों सुटिया? इन्नी तंग आई, तेन जमया क्यों? मैं क्या? उन्हें क्या, मेरा बंदा कहता सी मेरा नहीं है, तो मैं उन्होंने कहती तेरा ही है। वो मेरी गल ही नहीं मनता सी, वो कहता मेरा है ही नहीं, ये किसी होर दा है। तो उन्हें कहा जो तेरा नहीं है तो फिर मैं बंदोबस्त कर लेनी। उन्हें कहा मैं ऐसे गुस्से जाके दरिया ही लिया छोड़ देता है। बंदा शक करता था उसका? हाँ जी, वो बंदा शक करता था, उन्हें लिया के दरिया ही छोड़ देता है। मैं जिंदा फेंक दिया? हाँ, जिंदा। माँ में इतना हौसला? हाँ जी, जिंदा कैसे आ गया? मेरे को इस चीज़ के रिकॉर्ड ने, हर चीज़ है। मैं बिना सबूत तो कोई भी गल नहीं करता। पहले नंबर देते जो तो उन्हें सुट देता है, बच्चा सुट देता है। कई बच्चे ऐसे भी मिले ने, यकीन करो सुबह। अच्छा, अगर ये जो बच्चे की बात बता रहे हैं, हाँ जी, बच्चा फिर जिंदा? बच्चा जिंदा सी। वो फिर इस तरह किया, 15 से कॉल की ਉਹਨੂੰ, औरत ਨੂੰ और बच्चे ਨੂੰ हवाले पुलिस कर ਦਿੱਤਾ। बच्चा कितनी देर का था तकरीबन? वो ऐसी को मेरा कोई 4 साल का बच्चा सी। अच्छा, 4 साल का बच्चा? तो छोटा नहीं था? हाँ, 4 साल का बच्चा। 4 साल का बच्चा था? 4 साल। और 4 साल का बच्चा तो फिर वो ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। पानी की तादाद ज़्यादा थी जिसकी वजह से बच्चा बच गया। अगर पानी कम होता? पानी अगर वो थले गार सी बच गया। अगर वो ज़्यादा डूंगे पानी सुटदी तो फिर वो साढ़े वास्ते सी, सानू लभना पैना सी, ढूंढना पड़ना था। हाँ जी, वो अगर उत्ते निकलदा या उत्ते ही आंदा, जो उत्ते नहीं आया, गार जो थले खुब गया सी। जो ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ है कि एक माँ अपना 4 साल का बच्चा, 4 साल आप उसे पालते हैं, बाप कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और वो उसे दरिया में फेंक देती है। और अब बाकी और भी आप बता रहे हैं कि कई कहानियाँ, कई किस्से फिर और भी होंगे इस तरह के? मैं कहना कई बच्चे ऐसे भी वेखे 4-4 5-5 साल ਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आईडी ब्लॉक हो जाती है। वो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, वो अपने ही सिर्फ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। कोई बंदा तो चेहरा पछानेगा ना, अगर चेहरा नहीं असी फिर भी सुटने, कोई बंदा कपड़े तो पछान लेता। और वो लोग जो खुद छलांग लगाने आते हैं, कई ख़वातीन, कई मर्द, उन्हें कभी रेस्क्यू किया?
ऊपर से रेस्क्यू कर लिया, छलांग लगाने के बाद रेस्क्यू किया? नहीं, कई मरतबा तो हमें पता चल जाता है जैसे ही मकसद को, कई मरतबा तो ऊपर से हम लोग जो भागकर पकड़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पता चलता वो जैसे ही जंप लगाते हैं पुल के नीचे, महकमा सिविल डिफेंस के गोताखोर जो ड्यूटियाँ कर रहे हैं वो तो मकसद से फौरी हमारी यही कोशिश होती है तो फौरी अभी रेस्क्यू आप एक खातून की मुझे तस्वीर दिखा रहे थे, उसका क्या मामला था? उसका यही मामला था कि तो वो तलाक का बता रहे थे कि जिसने छलांग हाँ, लगाई, वो उसने बड़ी खूबसूरत सी, हाँ जी, उसने गोरी ये- चिट्टी खातून थी। उसने मुझे यही, मैंने जैसे ही उसे मकसद के उसने पुल के ऊपर से छाल लगाई, मैंने उसे अच्छा, पकड़ा, उसने छलांग लगा दी थी। छलांग लगा दी थी, उसको मकसद का फर्स्ट एड दिया, उसका पानी निकाला, तो जैसे ही मकसद के उसको बाहर निकाला, अभी क्या मसला है, उसके बच्चे भी जवान थे, सब कुछ था, कहती मेरा मियाँ जो किसी और को पसंद करना, वो बस तीसरी शादी है उसकी, वो किसी और को पसंद कर रहा है अभी। तो मैंने कहा कि चलो मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, तो कहती मैंने यहाँ से आके मकसद ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा और दी। बच्चे थे उसके? हाँ, जवान कितने बच्चे थे, बच्चे बच्चे मेरा ख्याल को 5 के 6 बच्चे थे उसके। 6 बच्चे थे। हाँ, तो जो वो मियाँ था वो बेचारा कह रहा था मैं मकसद के, ये मेरे पे शक करती है, मुझे दिन रात गालियाँ देती है, ये मेरे साथ अच्छा तामन नहीं करती, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। उसको भी मैंने और ये बुलाया कब था। का वाक़या है? ये थोड़ी देर का वाक़या, मेरा ख्याल को 2 महीने 1.5 महीने 2 का वाक़या है। अच्छा, वो हाँ जी। इसलिए उसने छोड़ दिया उसे, खावंद ने उसकी? नहीं, उसको मैंने खामन को बुलाया, उसकी मैंने भी मिन्नतें की, उसको समझाया कि यार ऐसा ना करो, तुम्हारे बच्चे जवान हैं, ये तुम्हारी बीवी है, ये देखो इसने क्या काम किया है। तो खामद उसका अच्छा था, उसने लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहता मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, मैं इसे ना उसे नाल लेके चला उसे गया, साथ ले गया। साथ लेके चला गया। उसके बाद भी कई कहानियाँ, कई वाक़यात। वो एक देखिए बच्चा जो पिछले दिनों एक यहाँ पे बड़ा हुआ था कि उसने छलांग लगाई और उसकी हड्डियाँ टूट गई थी। देखें जी, उसके मकसद का ये हुआ कि उसने जैसे ही ऊपर से छलांग लगाई है, कहीं अगर छोटे पानी में अगर छलांग लग जाए ना, तो यहाँ तो टांगें, ये पीछे कमर का तख्ता ये टूट जाता है, तो अगर सर के बल आए तो फिर मनका टूट जाता है गर्दन का, फिर वो फिनिश ख़त्म हो फिर जाए, ख़त्म है, मर जाता है वो, फिर नहीं वो बचता, फिर वो मर जाता है। फिर इस वास्ते अगर वो डूंगे पानी छाल वज जाए, थल्ले भी अगर किसी पत्थर ना टकरा जाए या कोई सिर टकरा जाए तो फिर भी दर्द हो सकती है, लेकिन कई चांस ऐसे होंगे ने, कई मुकद्दरां ने किहड़े बचदे ने। इस तो पहले भी कुछ दिन निकले ने, असीं एक मुंडे नूं फड़िया है, उन्हें छाल मारी है, लेकिन वो जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है पिछे तख्ता है, ਇਹ ਉਹਦੀ टुट गई है, लेकिन 11 बाई च पा के उन्होंने फिर हस्पताल भेजा, पुलिस भी आई, उन्हें कहा तू क्यों छाल मारी, उन्हें कहा बस घरों तंग आ, बीवी को तंग आ, उन्हें कहा बहुत ही गड़ी गल है, बीवी को तंग आ, बीवी नहीं किसी पासे जीन देंदी। लोगों के घरेलू मसले ने, कई मसले ऐसे ने, मैं कितों कितों खाना वाल कितने कितने बड़ी बड़ी दूरों आके दुनिया थे पुल तो छाला मार दी खुदकुशी। वो जो बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी अली हसन की? अली हसन की मेरा ख्याल है कोई 30-32 साल हो गए। 30-32 साल उम्र थी, और वो भी घर से तंग था। वो भी घर से तंग था, लेकिन उसके मुंह के अंदर से ब्लड भी आ रहा था ना, तो उसको फौरी फिर अस्पताल ही भेजना था, पता नहीं उसके बाद की हड्डी है वो टूट गई। हाँ, वो तो टूट गई। अपाहज हो गया, अपाहिज हो गया वो, सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गया। मोहताजी में ज़िंदगी गुजारेगा सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं, हाँ जी गल है। ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ बात ਵਾਕਿਆ हुई ਨੇ। थी, उससे के बात भी नहीं हो सकी। ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। वो बहुत से जवान और बहुत से बूढ़े, बहुत सी ख़वातीन आपके सामने है कि अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, अपने आप को खुदकुशी करने के लिए, हराम मौत मरने के लिए इन पुलों से छलांग लगा देती हैं। और कई जिनको काट दिया जाता है तोड़ों में डाल के अपने गुनाह छुपाने के लिए यहाँ पर बहा दिया जाता है। और कई जो है नाजायज़ बच्चे पैदा करके वो भी यहाँ पे हाँ फेंक देते हैं नजायज़ वो बच्चे भी भी। कई ख़वातीन को, हाँ मर्दों को जी। पकड़ा के इस तरह। देखें जी, वो तो फेंक के रात को अगर कोई फेंक के चला जाता है, देखो रात को तो अंधेरा होता है, तो अगर कोई फेंक के चला जाता है, जैसे ही हम सुबह पेट्रोलिंग के लिए लड़कों को भेजता हूँ मैं, या मैं खुद चलता हूँ, तो कई ऐसे मिलते हैं, कई ऐसे कई बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल ही छोटे छोटे मतलब कई कुत्ते खा रहे हैं, उनको फिर क्या करना है पहले। रात को तो आपको पता है यहाँ पे वो देखे सामने डॉग बैठा हुआ है, ये सब कुत्ते ही खाते हैं इंसानों को। मैं देखे बच्चों को, बच्चा तो ज़्यादा जाए उससे फेंका जाएगा, वो रोएगा चीखेगा, तो ये जानवर तो उसके पास चले जाते हैं, पास चले जाएंगे तो बिल्कुल। वो तो खाना शुरू कर देते हैं उसे। वो माँ बाप फेंक के चले जाते हैं और वो हाँ, वो यही इरादे, वो खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। छोटे बच्चों को तो क्या 4 नवाले वो करेंगे तो ख़त्म कर देंगे। रात ਨੂੰ मैं अपने दफ्तरों निकलिया, राती 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ।